नमस्कार, धनबाद टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आप है सीमा के साथ। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। देश और दुनिया की बात होगी। जैसे भारत और चीन के संबंधों में सुधार होने की उम्मीद दिखी है, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर क्या कहा। आपके राज्य झारखंड की अहम न्यूज की भी बात करेंगे, पर न्यूज पर नजर डालने से पहले आज बात कर लेते हैं बोकारो टाइम्स की। बोकारो टाइम्स धनबाद टाइम्स के जैसा ही द टाइम्स मीडिया का एक डिवीजन है, यानी कि एक भाग है। इसलिए बोकारो के प्रतिदिन की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बोकारो टाइम्स के डेली न्यूज शो बोकारो दिन भर में देख सकते हैं। एक बात और, द टाइम्स मीडिया जिसका टैगलाइन है द न्यूज यू नीड, यानी कि ऐसी खबर जिसकी आपको जरूरत हो, जो सूचना के साथ साथ आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान करता हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। दूसरे शब्द में द टाइम्स मीडिया सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर आज की कवर स्टोरी में बात होगी थायराइड की और थायराइड से संबंधित बीमारियों के लक्षण की। इससे संबंधित बीमारी हमें कैसे परेशान कर सकती है। अब चलते हैं खबरों की तरफ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने की संभावना बन रही है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक लगभग 2.5 घंटे चली। इस बैठक में सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने बैठक के बाद का संयुक्त बयान किया है। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना केस 45.5 लाख के पार। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 1209 लोगों की हुई मौत। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक स्कूल के विद्यार्थियों को नई करिकुलम फ्रेमवर्क मिल जाएगी। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में दिल्ली में 4000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का डेटाबेस और डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दी अर्जी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने पूर्व डीजीपी की याचिका को खारिज कर दिया था। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 15 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 580 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड के 3 बड़ी खबरों पर। लालू यादव की बेल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आज लालू यादव की याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना। कोर्ट ने बेल पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख दी है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। झारखंड के बनगांव में झारखंड आदिवासी विकास समिति ने ग्रामीण यूथ क्लब के युवक युवतियों के लिए गुरुवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 6 ग्रुप के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में यूथ ग्रुप को स्वरोजगार के लिए मुर्गा पालन, बकरी पालन, मछली पालन के साथ साथ स्वयं के रोजगार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बिजनेस करने के लिए प्लान की भी जानकारी दी गई। झारखंड के मनरेगा कर्मियों का हड़ताल हुआ खत्म। गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों की प्रतिनिधि मंडल से वार्ता में मनरेगा कर्मियों की 5 मांगों को मान लिया गया है। इसके साथ ही 27 जुलाई 2020 से चली आ रही मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें, मनरेगा कर्मी अब कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ेंगे। इसके अलावा काम के दौरान दुर्घटना से मौत होने पर उनके परिजनों को सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर आजीविका बचाओ दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थान में हर जिलों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। ये जो अभी पिछले दिनों ये कोविड-19 के कारण जो है सो आगा भागी हुआ, खास करके प्रवासी मजदूरों का, उसमें जितना उन लोगों ने तकलीफ उठा करके अपने गृह क्षेत्र में पहुंचा,
और ये तय किया गया था कि गृह क्षेत्रों में उन्हें काम दी जाएगी, लेकिन किसी भी मज़दूरों को गृह क्षेत्र में कोई काम नहीं दी गई। मनरेगा में काम देने की बात आई थी, मनरेगा में भी ऐसे मज़दूरों को काम नहीं दिया गया। नतीजन फिर से पलायन की स्थिति है। दूसरी ओर सरकार ने यह तय किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया था कि हम हर जो मज़दूर है, जो भवन निर्माण से जुड़े मज़दूर हैं, उन मज़दूरों को कम से कम 1,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं दिया गया। इवन जो प्रवासी मज़दूर आए और प्रवासी मज़दूरों को 1,000 रुपया देना था, वो प्रवासी मज़दूरों को भी शुरू में आए, ट्रेन से आए, उन लोगों को कुछ हद तक दिया गया। हमारी मांग जो है मुख्यतः है कि प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार देने की व्यवस्था करो और भत्ता दिए, और या तो उसको भत्ता दो। उसके बाद प्रवासी मज़दूरों को अगर कहीं जाता है रोज़गार के लिए तो उसका आज तक जो है सो कहीं वो जाने का कोई परमिशन नहीं मिल रहा है। जाए तो उसको परमिशन दे करके पूरा तरीका से, जो प्रवासी मज़दूर का तरीका होता है जाने का और यहाँ से निकलने का, ये सारा व्यवस्था करके प्रवासी मज़दूरों को वहाँ भेजा जाए। धनबाद के नए ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों एवं फुटपाथ पर सड़क को कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के सिटी सेंटर के निकट सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए दर्जनों दोपहिया वाहनों को अपने साथ मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जुर्माना करने एवं जुर्माना नहीं देने की स्थिति में जब्त करने का आदेश दिया। यह अभियान धनबाद में आए दिन जाम लगती रहती है, तो लोगों को निजात दिलाया जाए। जो भी वाहन सड़कों पे खड़ी कर दी जाती है, उनके विरोध में एक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में ये सड़क पर पार्किंग स्थल में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अभी कोविड के टाइम पे एम्बुलेंस के गुजरने के भी यही रास्ते हैं, तो इन रास्तों को आवाजाही के लिए सुगम बनाए रखना ही हमारा पहली प्राथमिकता है। सेवा अस्थायी की मांग को लेकर धनबाद में पदस्थापित 86 सहायक पुलिसकर्मी पुलिस लाइन धनबाद से पैदल मार्च करते हुए रांची रवाना हुए। झारखंड के 22 राज्यों में पदस्थापित 2500 सहायक पुलिसकर्मी घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी की। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया। जैसा कि हम लोग का सरकार द्वारा वादा किया गया था कि सहायक पुलिस में 3 वर्ष के पश्चात आपको सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिएगा, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। 10,000 में इतना सिटी में रह के गुजारा करना, जिसमें हम लोग ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया पहला दिन। दूसरा दिन हमने हड़ताल किया। आज हम लोग का रांची धनबाद पुलिस लाइन से आज हम लोग रांची जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को वहाँ तक। धनबाद से हम लोग सभी सहायक पुलिस धनबाद में जितने भी प्रतिनिधि हैं पैदल निकले रांची के लिए श्याम आवास के पास। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी जो कि हमारे सहयोगी हिमांशु वर्मा पेश कर रहे हैं। थायराइड से संबंधित बीमारी आज एक आम समस्या बन गई है। भारत में लगभग 42 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 2 लाख लोग थायराइड से पीड़ित हैं, जबकि भारत में 10 में से 1 व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है। यह समस्या इतनी आम होने के बाद भी लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। लोगों को पता तो है कि यह एक बीमारी है और इसके लिए दवाइयाँ खाई जाती है, लेकिन थायराइड क्या है और यह कैसे हमें प्रभावित करता है, इन सब के बारे में कई थायराइड के पेशेंट्स को भी पूरी जानकारी नहीं होती है। और जिन लोगों को थायराइड नहीं भी है उनके भी दिमाग में थायराइड को लेकर कई सवाल घूमते रहते हैं कि कहीं उन्हें तो थायराइड नहीं है, और अगर हो भी तो पता कैसे चले। इस आम बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने बात की डॉक्टर सुधीर से। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं थायराइड है क्या और पर्याप्त थायराइड नहीं बनने का क्या कारण होता है।
थायराइड एक ग्रंथि है, हार्मोन निकालने वाला ग्लैंड है, जो कि शरीर में बहुत जगह बहुत तरह के फंक्शंस करता है। थायराइड की बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ बीमारियों में थायराइड ज़्यादा काम करता है, थायराइड का हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और कुछ बीमारियों में थायराइड का हार्मोन कम निकलता है। अधिकतर जो बीमारियां हमारे यहाँ होती हैं उसमें थायराइड का हार्मोन के सिक्रेशन कम होने की वजह से वो बीमारियां होती हैं, जिनको हम लोग आमतौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हमने जाना कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और हम जानते हैं कि थायराइड के विकार के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनमें से ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती है। स्थिति में जो पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनता है, जिसमें कि T3, T4 ये 2 हार्मोन्स होते हैं, तो उनके रिस्पांस में TSH नाम का हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। तो आमतौर पर डायग्नोसिस के लिए हम TSH को यूज़ करते हैं। थायराइड का विकार बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि डायबिटीज़, सबसे कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, महिलाओं में मासिक की गड़बड़ी या बांझपन होना, या बच्चों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें मानसिक विकास का कमी होना, बच्चों का पैरों का सूजन, त्वचा में रूखापन या गर्भधारण में कठिनाई, ये सब चीज होता है। तो इसलिए थायराइड की बीमारी जो ये वाली होती है, जिसमें थायराइड का फंक्शन कम होता है, इसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है। इसमें जो दवा दी जाती है वो एक सप्लीमेंट है, ऊपर से थायराइड का हार्मोन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत सारे नाम से आता है। लिवोथायरॉक्सिन आमतौर पर कंपाउंड का नाम। अपेक्षाकृत पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एज बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में पाया जाता है, बुजुर्गों में पाया जाता है, जिसको आमतौर पर लोग अनदेखा कर देते हैं। खास करके डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, धीरे धीरे करके जितने भी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां, वो अपना काम स्लो कर देती हैं और वो पता नहीं चलता, आदमी ध्यान नहीं देता कि थायराइड का फंक्शन कम हो गया। हमने डॉक्टर से जाना कि थायराइड के कारण होने वाली बीमारियों के लिए दवाइयां नहीं दी जाती बल्कि सप्लीमेंट दी जाती है। और अब थायराइड के लक्षण क्या होते हैं और किस एज में थायराइड की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर शरीर का सूजन होना, त्वचा का रूखापन होना, बाल झड़ना, ये सब चीजें होती हैं, भूख कम लगना, सुस्ती लगना। ऐसे एज तो नहीं है, एज सभी एज में होता है, लेकिन एडल्ट्स में आमतौर पर पकड़ा जाता है, जिसमें थायराइड का हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जिसको चयापचय बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो शरीर दुबला हो जाता है, हार्मोन कम निकलेगा स्थूल हो जाएगा। अब जानते हैं कि थायराइड की दवाइयों का डोज क्या होना चाहिए और थायराइड के पेशेंट को किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो ये चीज़, थायराइड की दवाई जो है उसको वो एकदम जीवन भर लेना पड़ता है। अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं है कि वो दवाई, मतलब ये सप्लीमेंट है, इसलिए इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाली पेट लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को खाने से कम 1 घंटा पहले। आमतौर पर सलाह यही दिया जाता है कि सुबह उठिए और उसको खा लीजिए। जैसा कि आप बता रहे कि ये सप्लीमेंट है, जो आप बोल रहे हैं थायरॉक्सिन, उसका कंपोजिशन हार्मोन रिप्लेसमेंट है जी, तो क्या ये डिजीज में आएगा या फिर डिसऑर्डर में आएगा सर? ये डिसऑर्डर में आता है। और थायराइड के बारे में जैसे कि लोग खान पान के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि हाँ क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कुछ थियोरिटिकली होता है कि गॉइटेरोजेनिक ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं, जो कि जैसे कि बाजरा हुआ, सोए हुआ, शकरकंद हुआ, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसा थियोरिटिकल है कि उनको खाने से थायराइड का हार्मोन का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो आमतौर पे ऐसे खाने के लिए मना नहीं किया जाता है। कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो खाने की दवाई, जैसे थायराइड का हार्मोन ले रहे हैं, हार्मोन के 2-4 घंटे के बाद उस तरह की चीज़ें खाई जा सकती। बाजरा में भी बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, वैसे आमतौर पर खाया जा सकता है। और थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनके साथ कुछ सप्लीमेंट्स और जो होता है वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम का सप्लीमेंट, गैस की दवाई होता है। ये सब चीज़ों के बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। थायराइड का जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि हम जो दवा खा रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं, सप्लाई जो हो रहा है वो पर्याप्त हो रहा है कि नहीं, और डोज को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि चिकित्सक डिसाइड करें। तो ये थी थायराइड से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि एक थायराइड के पेशेंट को किसी भी आम व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, ताकि हम थायराइड के बारे में अवेयर हो सके। ऐसे ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कल रात हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। हालांकि आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही और शाम होते होते हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मौसम कभी भी परिवर्तित हो सकता है और वज्रपात, भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।